बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं और बाइनरी चॉपिंग मेथड भी कहते हैं। बाइनरी चॉपिंग मेथड भी कहते हैं बाइसेक्शन मेथड को। So in previous lecture we have already discussed the method to solve any question by this method, bisection method, and you can understand that what I already told you that bisection method is where used. Bisection method is used to solve any type of algebraic or transcendental equation to find root of that equation. So I am taking here an example to solve. Okay, x equal to x cube minus 5x plus 1 equal to 0. Okay, here you can see that what is asking, that asking to perform 5 iteration. Okay, 5 iteration मतलब जो अप्रोक्सीमेशन की बात मैं कर रहा था कल की, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में अपने रूट के करीब पहुंचते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा अपने रूट के और करीब पहुंचते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में अपने रूट के और करीब पहुंचते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एग्जैक्ट रूट पर नहीं फाइंड करने के लिए कह रहा है, एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड करने के लिए कह रहा है। हाँ, इन केस आर्बिट्रेरी जो आपने वैल्यू ली है वो कुछ ऐसी, first of all we have the equation as f(x) is equal to x cube minus 5x plus 1 equal to 0। तो जरा सा सोचिएगा, ये नंबर लाइन मान लीजिए हमने लिया, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे हम लोग दो पॉइंट्स कंसीडर ऐसे करते हैं कि जिस पर एक पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, दूसरे पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसा कि ए और बी हम लोग लिए थे इंट्रोडक्शन में। तो चलिए, दिस इंप्लाइज दैट 0 पर फंक्शन की वैल्यू पहले हम लोग देखते हैं क्या आता है। इफ यू आर टेकिंग x as 0 then your value will be 1. Of course this is positive, ठीक है। f0 is equal to 1. ओके फाइन, चलिए। और दूसरी एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 1, ठीक है। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जा रही है, जरा सोचिए। तो 1 माइनस 5 एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -3। चलिए, हमारा तो यहीं पर सॉल्व हो गया मामला। जैसे कहने का मतलब कि दो वैल्यूज जो हमें चाहिए होती हैं वो दोनों वैल्यूज हमें a और b यहाँ पर मिल गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो एज वी हैव रिटन इन इंट्रोडक्शन दैट एज f0 into f1 इज नेगेटिव, मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू और 1 पर फंक्शन की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। तो दिस implies that फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 आया है, चलिए ये 1 हो गया, ठीक है। और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -3, ठीक। अब 2 पर अगर जो फंक्शन की वैल्यू लेते हैं तो -1 आता है। 2 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी -1, यहां कहीं आएगी, ठीक है, f2, ठीक। और 3 पर वैल्यू कितनी है, 13 है, मतलब यहां कहीं आगे होगी, ठीक है। तो ये हो गया 13, मतलब क्या है, f3। अब जरा सा सोचिएगा, आप बहुत दूर वाली वैल्यू तो लेना नहीं चाहेंगे, क्यों? आप ऐसी वैल्यू खोजेंगे जो इसके ज्यादा करीब में हो। तो आप 2 ले सकते हैं और ये 2 ले सकते हैं और 1 किस पर था, 0 पर, ठीक है। तो आप 0 और 2 ले लीजिए, मतलब ये जो हमने लिया है 0 और 1 से ज्यादा अच्छा रहेगा लेना 2 और 0, ठीक है। लेकिन this is not necessary that you can take only 0 and 1 or you can take 2 and 3 only। कोई भी ऐसी दो वैल्यूज आप ले सकते हैं जिस पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आवे और एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आवे। अब अगर जो आप 2 लेते हैं तो इधर से आपको कम जर्नी करनी पड़ेगी, और अगर जो 0 लेते हैं तो इधर से कम जर्नी करनी पड़ेगी। और अगर जो ये -3 कितने पर था, 1 पर था, ठीक है, f1।
अगर जो आप 1 लेते हैं तो यहां से ज्यादा आपको चलना पड़ेगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, और अगर जो 13 लेते हैं तो आपको ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है। नो सर। ओके, तो चलिए फिलहाल हम जो लिए हैं उसी पे प्रोसीड करते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लाइज बिटवीन द इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर जो इन दोनों के बीच में है तो पहला बाइसेक्शन करते हैं। तो पहला बाइसेक्शन, जब ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया, हम लोगों को 5 अप्रोक्सीमेशन करने हैं। तो x1 की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों का बाइसेक्शन किया, x plus 1/2 and this is equal to 1/2. अब now you have to check the value of function on the point this। ठीक है, तो f1/2 अब जरा सोचिएगा, ये f1/2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कहां पर जा रही है। f1/2 पर फंक्शन की वैल्यू जरा सा ये बताने में ये जो चीज लिखे हैं ये मैं हटा दूं, क्योंकि जो मैं लिया था उस पर मैं प्रोसीड करता हूं फिलहाल। ठीक है, चलिए, तो हाँ, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर जरा सा रखते हैं। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका क्या है, x माइनस 5x प्लस 1। तो जब वैल्यू रखे 1/2 तो 1/8 हो गया, माइनस 5/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -11/8। डेसिमल में क्या आ जाएगा, एज, अब ये वैल्यू लेंगे निगेटिव वाली और ये वाली वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए, तो अब यही दोनों लेंगे। तो चलिए f0 इंटू f1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, ये कंडीशन मेंटेन करते रहना है हमें। ठीक है, अब अगर जो ये हो गया तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लाइज बिटवीन, कितने कितने के बीच में होगा, लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, 0 एंड 1/2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब ये पॉइंट लाई कर रहा है तो चलो अगला अप्रोक्सीमेशन में x2 कैलकुलेट करते हैं। ध्यान में रखना ये x1 है और ये हम लोग आ गए x2 पर। x2 कैलकुलेट करना है तो x2 हम इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 0 + 1/2, 0 + 1/2 upon 2, and this is equal to 1/4. Now our next responsibility to calculate the value of function at the point 1/4, and this implies that you can calculate function at 1.4. This is equal to 1/4 cube. What was the equation? So you are taking equation 1/4 cube and minus 5 into, sorry, this was 5 actually, 5 minus 5 into 1/4 and plus 1. What are you getting here? पर फंक्शन की वैल्यू फिर नेगेटिव आ रही है, मतलब यहाँ कहीं कहाँ हो रहा है, ये यहाँ कहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फंक्शन एट 1/4 एंड दिस द वैल्यू इज 0 minus 0.23437 all right. So now our next approximation, in the next approximation you can see that the value the right value lie between the points 1/4 and 0। इन दोनों के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एज f0 एंड इंटू f1/4। अब जरा सा सोचिएगा, यहाँ पे तो बढ़ते आ रहे हैं हम, राइट साइड में हमारी वैल्यूज जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में अभी भी वही 0 ही हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 0? क्योंकि इधर अभी पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नहीं मिली है, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिला है जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन ऐसे तमाम सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव में जो नियरेस्ट होगा इस पॉइंट के, उसी पॉइंट को हम लेंगे। जैसा कि शुरू में आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था कि क्या हम छोटी क्वांटिटी नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यही है कि छोटी क्वांटिटी लेते तो आप इस जगह पे आ जाते, 1/4 शुरू में ही ले लेते तो आप यहां से आगे बढ़ते। ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो as f0 into f function on 1.1/4 is less than product of these two things is negative again, so that you can tell that third approximation is where third approximation lies between the interval 0 and 1/4. Okay, so our next approximate value will be 0 plus 1/4 upon 2, and this is equal to what? Obviously this is 1/8. And now the next responsibility is we have to calculate the function value of function at the point 1/8. so कहाँ चला गया, एक मिनट मेरा पेन, हाँ ठीक है। This implies that function on 1/8 this is equal to, चलिए 1/8 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/8 और प्लस 1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपने लिया। तो अब ये क्या आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू पॉजिटिव। चलिए जब पॉजिटिव आ गई 1/8 पर, तो देखा जाए जरा सा ऊपर, ये 0.37 ये आया ना, 0.37 ये 1 है अगर जो, तो 0.3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 0.37695 जो भी आ रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू आई किस पर, 1/8 पर। अब जरा सा सोचिएगा, अब हमारा जो पॉइंट हो गया आर्बिट्रेरी, ये दोनों हो गए, 1/4 हो गया और 1/8 हो गया। अब इस पर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब इस पर प्रोसीड करेंगे तो क्या करेंगे, एज फंक्शन ऑफ 1/8 इंटू फंक्शन एट 1/4 का प्रोडक्ट निगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लाइज इन, कहां पर लाई करेगा अब, 1/8 और 1/4, सॉरी 3/16 पे सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगली जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है x4, ठीक है। चलो ले लेते हैं x4, दिस इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/16, यही वाली वैल्यू बता रहे थे ना, 3/16। चलिए दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन की वैल्यू इस पर चेक करते हैं, 3/16 पर फंक्शन की वैल्यू, 3/16 पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 3/16 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3/16 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई। तो कुल मिला जुला के ये है तो पॉजिटिव ही, और हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये 0 के करीब पहुंच रहा है कि नहीं। भाई देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमें फंक्शन की वैल्यू ये मिली, और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में ये मिली, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ये मिली थी। मतलब धीरे धीरे हम लोग 0 के करीब तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 0 पर अभी नहीं पहुंचे हैं। 0 पर पहुंच जाएंगे तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। तो फिलहाल ये वाला हम लोग लेंगे 0 के ज्यादा करीब है पॉजिटिव साइड से, और निगेटिव वाला कौन सा सबसे ज्यादा करीब है 0 के, ये। तो अब इन दोनों को लेंगे, तो अगला अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा, 1/4 और 3/16, इन दोनों के बीच में, ठीक है। होगा सर, क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में यही, ये जो आया है ना, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही अप्रोक्सीमेट लिख के यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ 5 इटरेशन कर रहा, तो 5 इटरेशन के बाद आपको यही वैल्यू मिली है जो आपका सोल्यूशन हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और हम निकाल लेते हैं। तो x4 की वैल्यू 3/16 आई, 3/16 पर फिर से फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, क्या आ गई, पॉजिटिव। अब जो काम आप यहाँ किए हैं वही मैं इसीलिए इसको बता रहा था कि जो काम यहाँ किए हैं वही काम आगे करना है। तो इस पर पॉजिटिव है वैल्यू और ये निगेटिव वाली वैल्यू, तो किस पर पॉजिटिव है, 3/16 पर, 3/16 पर पॉजिटिव है और 1/4 पर निगेटिव है। तो अगला जो अप्रोक्सीमेशन, मतलब अगला जो हमारा कंडीशन मेंटेन करेंगे वो किस पर मेंटेन करेंगे, f3/16, इस पर कंडीशन मेंटेन करेंगे। ये वाली कंडीशन जब मेंटेन हो गई तो हमारा जब x4 कैलकुलेट कर लिए, 4 इटरेशन कर लिए हैं,
तो अब हम कौन सा इटरेशन करेंगे 5, और वो वैल्यू क्या होगी इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 1/4 प्लस 3/16 और इन दोनों के बटे 2। ठीक है, तो फाइनली ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या क्या मिल रही है, कितना आया था, कितना बता रहे थे आप लोग 7/32 ना। यस सर 7/32। तो 7/32 यही 7/32 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? किसी किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि कितना इटरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पर हो सकता हो ये चीज दिया हो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस या करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस जब कहेगा तो ये 3/16 को आप डेसिमल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और x5 को भी, इसको भी डेसिमल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। अब ये डेसिमल क्वांटिटी और ये डेसिमल क्वांटिटी, इन दोनों डेसिमल क्वांटिटी में मान लो 3 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर जो कह रहा है, तो इन दोनों क्वांटिटीज में जब तक दो कंसिक्वेंट अप्रोक्सीमेट रूट के बीच में जब तक दो कंसिक्वेंटली अप्रोक्सीमेट रूट्स के 3 डेसिमल क्वांटिटीज रिपीट ना हो जाएं, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें भी जो हों वही 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें भी ना आने लगे, तब तक आप उसको परफॉर्म करते रहेंगे।